सी हैपन कि अपने पिता को अग्नि दे के चिता को हम पार्लियामेंट में बोल रहे थे अगले दिन, अपने दोनों भाइयों की चिता को अग्नि दिए और हम गोरखपुर में महाराज जी के मंच पर थे और यहाँ पर जनता को शायद हंसा रहे थे और मैंने अपने तीन लोगों को खोया, दो बड़े भाई, और उसके बाद मैं यहाँ सबको हंसा रहा हूँ, किसी को पता भी नहीं चला कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, टर्मोइल समर्पित। क्योंकि योगी जी ने भी अपने पिता को अग्नि नहीं दी थी कोविड के टाइम पे और वो सेवा में लगे रहे लोगों की। प्रधानमंत्री जी का त्याग पूरी दुनिया से छिपा नहीं है, ये त्याग है। देखिए, पॉलिटिक्स आनंद नहीं है, ये भोग नहीं है। जीवन के सारे सुख का आनंद कहीं विश्व के किसी बेस्ट कंट्री में रह के शूटिंग करके आनंद ले सकता हूँ और जहाँ मेरी आज़ादी होती, लेकिन मैं कलाकार होकर मैं यहाँ बैठा हूँ। ईश्वर कुछ और चाह रहा है मुझसे। हमारी पत्नी यहीं रहती है, हम लोग साथ में, हम लोग प्रचार करते हैं, सेवा करते हैं, दुख सुख में। मैं गोरखपुर रहता हूँ, बम्बई नहीं रहता। मेरे जीने का साधन है कैमरा, और ये बात सत्य है। मैं काला कैमरा, यही मेरी पहचान है। आज मैं उसी की वजह से पूरे विश्व में, रवि किशन एक नाम है भोजपुरी समाज में, आज मैं अगर 500 प्रश्न पूछने वाला सांसद नंबर 1 होता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में। 500 क्वेश्चंस, 10 प्राइवेट बिल। तो ये महादेव की शक्तियां हैं, उनका आशीर्वाद है। गोरक्षनाथ बाबा के चरणों की सेवा कर रहा हूँ यहाँ। एक्टिंग को उल्टी तरीके से पेश करता हूँ, जहाँ सबको लगता है कि ये कैसे हुआ। ये रियलिस्टिक सिनेमा, रियल एक्टिंग करते हुए उसमें स्वैग का फ्यूजन डालना, वो बहुत रेयर यू विल फाइंड। आइदर यू गो वेरी आर्टी, आइदर यू गो वेरी कमर्शियल। ये स्वैग पे मैंने 33 साल काम किया कि रियलिस्टिक के साथ एक स्वैग लाता हूँ। और ये बहुत लापता लेडीज में और मामला लीगल है में लोगों ने महसूस किया। तेरे नाम में पुजारी बने, या तो कहीं पे 20 लाख दे थोक डालेगा, कहीं पे हम साइको बने लक पिक्चर में। जैसे मामला लीगल लापता लेडीज के बाद मुझे पूरी इंडस्ट्री ने ऐसे दरवाजे खोल दिए, सारे बैनर्स के फोन आए मुझे, सब बड़ी और सब लीड में रोल। जो इसका मुझे 33 साल में कभी इतने फोन नहीं भेजे थे। ये 2 फिल्म ने मेरे पूरे करियर को 360 डिग्री महादेव की दया से टर्न कर दिया। महाराज जी हमारा नाम सुने थे, लेकिन उन्होंने रूबरू मुझे वहाँ देखा और वहाँ पर उन्होंने कुछ तय किया होगा। फिर ये सब खेला संगठन का, बीजेपी का संगठन का खेला बहुत शांत गंभीर होगा। 400 सीट पार है, ऐतिहासिक जीत यहाँ पर एक महादेव के गोरक्षनाथ की कृपा से। यहाँ की वोटिंग जो होगी वो एक अपने आप में इतिहास है। वो कितनी होगी ये बताना मुश्किल है, लेकिन इतनी होगी कि लोग हारा हारा महादेव होगा, बस इतना बड़ा शंखनाद होगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं भारत तक। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़े हैं जो अभिनेता भी हैं, साथ ही साथ नेता भी हैं। इन्होंने फिल्मी दुनिया में बहुत नाम कमाया है और अब ये राजनीति में भी धमाल मचा रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर के सांसद रवि किशन की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। जी, आपका स्वागत है गोरखपुर की इस गोरक्षनाथ के पावन धरती पर। आप मेरे क्षेत्र में, कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं और इन्होंने इतना एफर्ट किया, तो सभी दर्शकों को मैं बताऊं, ये बहुत सुंदर आत्मा है एंड इज बिकमिंग अ वेरी पॉपुलर जर्नलिस्ट। सो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि 5 सालों में जो आपने काम किया वो सबने देखा, गोरखपुर में आप रहे, बीजेपी ने आपको दोबारा उम्मीदवार बनाया है, भरोसा जताया है। गोरखपुर की जनता क्या दोबारा भरोसा जताएगी? देखिए, जनता ने 5 साल में जितना काम देखा है, प्रधानमंत्री मोदी जी, पूज्य योगी महाराज जी के आशीर्वाद से, वो इतिहास में 75 साल में गोरखपुर में नहीं आया। एक आपराधिक क्षेत्र था, माफिया चलाते थे, इसको ईस्ट ऑफ शिकागो कहते थे। अब यहाँ फिल्मों की शूटिंग हो रही है। एकमात्र मैं सांसद हूँ जिसने अपना बिजनेस लाके यहाँ लगाया। जब से हम सांसद हैं, 150 फिल्मों की शूटिंग हो रही है। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, यहाँ 3 फिल्मों की शूटिंग चल रही है। सो रोजगार लेके आए, अनगिनत कलाकार यहाँ ट्रेन, कलाकार जागरूक हुए, रंगमंच यहाँ जागरूक। यहाँ मैं रंगकर्मियों के लिए रंगोत्सव फेस्टिवल भी करता हूँ। तो एक तपोभूमि गोरक्षनाथ की पूज्य महाराज जी का गढ़ है, ये उनकी आत्मा बसती है, भाजपा का गढ़ है ये।
उसमें इतने कार है, जहाँ पे आप यहाँ बैठे हैं और सामने मेरे वहाँ विंडो से आपको क्रूज चलती हुई दिखाई दे रही है। ये गोरखपुर में क्रूज चल रही, 2 क्रूज, वो एक भी नहीं। जी। और यहाँ पे निपेंसी रोड जैसे आप यहाँ पे झील के पास हैं, जी। लाखों लोग यहाँ आते हैं छुट्टियों के जी। दिन, वीकेंड्स में आते हैं, रोजगार यहाँ पे अनगिनत है। जी। We have AIIMS, we have fertilizer, we have गीडा इंडस्ट्रियल एरिया, we have 4 lanes, 6 lanes, हमारे पास यहाँ बिजली कनेक्शन, तार, किसानों के खातों में पैसे, मछुआरा समाज के लिए अनगिनत योजनाएं, दलित समाज के लिए, पासी समाज, यादव समाज, हर गरीब, हर बेटी, हर बेटा, सबके लिए पढ़ाई, अटल आवास योजना, मजदूर का बेटा मजदूरी नहीं करेगा, 70 करोड़ का हमने सहजन्मा में एक अटल आवास बना, जहाँ हर गरीब खाली अपने बच्चे को 5th कक्षा 5 से 12 तक के लिए छोड़ दे, बाकी जिम्मेदारी उसको शिक्षित करना इज़ लाइक अ 5-स्टार होटल की तरह बनाया है हम लोगों ने। यहाँ पर सैनिक विद्यालय ऑलमोस्ट रेडी, अभी वेटनरी कॉलेज हम लोगों ने 300 करोड़ का लास्ट वीक लॉन्च किया। यहाँ पे आयुष विद्यालय जो कि अपने आप में भारत का, उत्तर प्रदेश का एक नंबर 1, 300-350 करोड़ का। सो ऐसी सी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, हो चुकी हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे जितनी भी बच्चे जो ट्रेंड कर रहे हैं फौज के लिए, उनके लिए भी हम लोगों ने लास्ट वीक पूज्य महाराज जी ने 10 एकड़ का ऑल CISF के बच्चे रहें या हमारे व्हाट यू कॉल देम इन NCC के बच्चों के लिए शूटिंग रेंज, फुटबॉल रेंज 10 एकड़ का ग्रामीण में ही किया, जहाँ विधायक जी भी थे। पूज्य महाराज जी ने वहाँ पर भी, वो भी बड़ा मोर देन 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है। गोरखपुर जहाज, चूँकि मैं बाय डिफ़ॉल्ट मैं एयरपोर्ट का चेयरपर्सन भी हूँ, 14 एयरक्राफ्ट चलते हुए आकाशा एयरलाइन आएगी। हम लोगों के पास 1 लाख लोगों का ट्रेन का आवागमन है गोरखपुर स्टेशन में। जो 500 करोड़ रुपए का टेंडर हो गया, वो सुंदरीकरण होगा प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। हमारे एक चिट्ठी पे PM ने हमको वंदे भारत ट्रेन दी। मैं एकमात्र सांसद हूँ जो उसने सबसे ज़्यादा ट्रेन ठहराव करवाया अपने 5 विधानसभा में। तो ये सुरक्षा व्यवस्था पूज्य महाराज जी की जो है, बेटियाँ सुरक्षित हैं से लेके गरीब कल्याण, एजुकेशन सिस्टम, यहाँ गीता प्रेस है इसी गोरखपुर, यहाँ अध्यात्म और ज्ञान का केंद्र है। हम बच्चों के एजुकेशन पर, उनके हेल्थ पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। साफ सफाई नगर निगम का हम लोगों का प्रयास रहता है कि हमारी ट्रक्स घूमती रहती जो स्प्रिंकल वाटर करते रहती। पोल्यूशन रेट वी हैव 74 राइट नाउ, वेयर इन दिल्ली इज 350, 450, वी हैव इट 70, 74, वी आर ट्राइंग टू कम डाउन मोर। सो दैट इज वाई वी आर ट्राइंग कि ये जगह को एक नज़ीर पेश करे। गोरखपुर आज एक नज़ीर पेश कर रहा है। महादेव का गोरखपुर एक फिल्म हम यहाँ बनाए थे, जी हाँ, जो पूरे वर्ल्ड में लग रही है। देखा मैंने, पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो ये फिल्म जो अमेरिका में भी लग रही है, भोजपुरिया फेस्टिवल मॉरिशस में हो रहा है, मैं उसमें हीरो हूँ। 5 भाषा में लग रही है, पहली भोजपुरी फिल्म, और 500 थिएटर में लग रही है। मल्टीपल लैंग्वेज में कभी भोजपुरी लगी नहीं। और गोरखपुर को, सुंदरता को पूरा विश्व अब देखेगा एक सिनेमा के माध्यम। तो ये विजन जो है PM सर के साथ काम करके, या मैं महाराज CM सर के साथ काम करके, ये जो विजन, जो विंग्स, एक और मेरा क्रिएटिव ब्रेन खुद, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक कहते हैं ना कलाकारों पे हमेशा रहता है, ये आए हैं नहीं, यहीं रहे, अभी जो बैठे हैं, ये कार्यालय घर है हमारा, यहीं रहते हैं, हमारी पत्नी यहीं रहती है, हम लोग साथ में, हम लोग प्रचार करते हैं, सेवा करते हैं, दुख सुख में। मैं गोरखपुर रहता हूँ, बम्बई नहीं रहता। नहीं तो हाँ, ये देखिए, ये सवाल हमेशा उठता रहा है। जब भी कोई अभिनेता राजनीति में आता है तो होता है कि चलिए चुनाव जीत गए, सब अपने फिर घर चले गए। कुछ हमने पोस्टर्स भी पंजाब साइड में देखे थे, जब लिखा था कि वो अभिनेता का पोस्टर लगा के लापता है। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं है, आप गोरखपुर रहते हैं और साथ ही साथ हम आपका अभिनय भी देखते हैं। लगातार हम आपको जो सीरीज हैं, जो पिक्चर्स हैं, मूवीज हैं, अरे बहुत शानदार, मैंने देखी वो सब। तो ये आप कैसे मैनेज करते हैं कि राजनीति भी है, साथ में आपका अभिनय भी है? देखिए, वो मेरा ऑक्सीजन है जी, मेरे जीने का साधन है कैमरा, और ये बात सत्य है। मैं काला कैमरा, यही मेरी पहचान है जी। आज मैं उसी की वजह से पूरे विश्व में, रवि किशन एक नाम है भोजपुरी समाज में, आज मैं अगर 500 प्रश्न पूछने वाला सांसद नंबर 1 होता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में जी। 500 क्वेश्चंस, 10 प्राइवेट बिल,
तो ये महादेव की शक्तियाँ हैं, उनका आशीर्वाद है, गोरक्षनाथ बाबा के चरणों की सेवा कर रहा हूँ यहाँ। तो वो उन्होंने शक्ति दी, वो ऑक्सीजन मेरा सिनेमा है। चूँकि मैं इस विधा का 33 साल से मैं इस विधा को सीख रहा हूँ, मैं इसका छात्र हूँ, और एक्टिंग की दुनिया कुछ अलग है, वो मैं अलग दिखा रहा हूँ। बहुत लोग एक्टिंग अलग, जैसे सब लोग अलग अलग विधा है सबके। मैंने एक प्रैक्टिस की 33 साल से कि जहाँ सब लोग पॉज लेते हैं, मैं वहाँ पॉज नहीं लेता जी। एक्टिंग को उल्टी तरीके से पेश करता हूँ, जहाँ सबको लगता है कि ये कैसे हुआ। ये रियलिस्टिक सिनेमा, रियल एक्टिंग करते हुए उसमें स्वैग का फ्यूजन डालना, वो बहुत रेयर यू विल फाइंड। आइदर यू गो वेरी आर्टी, आइदर यू गो वेरी कमर्शियल। ये स्वैग पे मैंने 33 साल काम किया कि रियलिस्टिक के साथ एक स्वैग लाना, और ये बहुत लापता लेडीज में और मामला लीगल है में लोगों ने महसूस किया। तेरे नाम में पुजारी बने, या तो कहीं पे 20 लाख दे ठोक डालेगा, कहीं पे हम साइको बने लक पिक्चर में, अनगिनत मेरे रूप। नहीं, आपके बड़े अच्छे अच्छे रोल हैं जो हम सबको पता है। इकलौते आप एक्टर भी हैं जो भोजपुरी सिनेमा में भी उतने ही एक्टिव रहे, और साथ ही साथ आपने बॉलीवुड में भी काम किया। तो ये जो मिक्सचर रहा ना कि मतलब आप हर जगह जाके काम कर रहे हैं, ये कैसे मैनेज होता है? क्योंकि हम देखते हैं ना कि अब ये ट्रेंड शुरू हुआ है कि साउथ के हीरो बॉलीवुड में काम करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये आपने 5-7 साल पहले ही करके आपने छोड़ दिया। 2014 में अल्लू अर्जुन के साथ रेस गुर्रम की जी जी, जो बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर, जिसके बाद अल्लू जी। अर्जुन सुपरस्टार बहुत बड़े बने। जी और 2014, दिस इज 10 years बैक। और उसके बाद मैंने वहाँ पर, मुझे शिवा रेड्डी के नाम से आंध्र प्रदेश में, जी जी जी, सो या अब फिल्में उनकी बहुत ऑफर आती है मुझे, लेकिन अब मैं चूंकि तो वही सवाल है, मैं यहाँ रहता हूँ ज़्यादा, तो मैं बहुत फिल्में नहीं कर पाता। फिल्मी करियर जब आपका अच्छा चल रहा जैसे था, मामला लीगल, हाँ, लापता लेडीज के हाँ, बाद मुझे पूरी इंडस्ट्री ने ऐसे दरवाजे खोल दिए, सारे बैनर्स के फोन आ जी। मुझे, सब बड़ी और सब लीड में रोल। जी जी जी, जो इसका मुझे 33 साल में कभी इतने फोन नहीं भेजे थे। ये 2 फिल्म ने मेरे पूरे करियर को 360 डिग्री महादेव की दया से टर्न कर दिया। बट मैं यहाँ सेवा में बहुत आनंद ले रहा हूँ। राजनीति है, अभिनय है, सीएम योगी से आपकी जुगलबंदी भी है। अधिकतर हम देखते हैं कि मंच पर सार्वजनिक तौर पर आपकी बातचीत बड़ी हंसी मजाक होती है, बंद कमरे में कैसी बातचीत होती है? कि मान लीजिए जब आप और सीएम योगी, प्राइवेट है हम आपको नहीं बताएंगे, वो हम फिर भी थोड़ा जनता के बीच में रहे। That's so beautiful। वो एक संत का भाव है, मैं उसको आम प्लेटफॉर्म पर नहीं शेयर। अच्छा, जो आपकी पहली मुलाकात थी सीएम योगी से, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर सकते हैं? वो तब हमको कहीं मंच पे देखे थे जी, बॉम्बे में, मुंबई जिसको आप कहते हैं, जी और मालिनी अवस्थी जी थी, जी वो कारण बनी थी जी, वो मंच पे वो भी थी, और मालिनी जी ने मिलवाया था महाराज जी को, हमने प्रणाम किया। महाराज जी हमारा नाम सुने थे, लेकिन उन्होंने रूबरू मुझे वहाँ देखा, और वहाँ पर उन्होंने कुछ तय किया होगा। फिर ये सब खेला संगठन का, बीजेपी का संगठन का खेला बहुत शांत गंभीर होता है। चुनाव में आप हैं, मैदान में आप उतर चुके हैं, क्या लग रहा है इस बार गोरखपुर की जनता आपके लिए क्या करेगी? और उसके बाद जब आप अगर जीत के आते हैं तो आपका क्या मुद्दा रहेगा अगले 5 साल में? सीट पार है, जी। ऐतिहासिक जीत यहाँ जी। पर एक महादेव के गोरक्षनाथ की कृपा से जी यहाँ की वोटिंग जो होगी वो एक अपने आप में जी इतिहास है। वो कितनी होगी ये बताना मुश्किल है, जी, लेकिन इतनी होगी कि लोग हारा हारा महादेव होगा, बस इतना बड़ा शंखनाद होगा इस बार। क्योंकि देखिए, जब आप काम करते हैं, जब जी। आपको पीएम मोदी मिलते हैं, सीएम महाराज जी मिलते हैं, योगी जी मिलते हैं, जब आपका सांसद आपके सुख दुख कोरोना काल में, बाढ़ में, पानी में, गटर में, नाले में खड़ा है, जी। अनाज बांट रहा है, कोरोना काल में सड़क पर आदमी गिरा हुआ तो उठा रहा है, और ये पूरे विजुअल्स 5 साल के मेरे पूरे फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर। जी, इस करना कुछ नहीं है, मुझे जानना है, मेरे 5 साल के फेसबुक को खोल दीजिए, मेरे ट्विटर को खोल दीजिए, इंस्टा को खोल दीजिए। फेसबुक ट्विटर पे ज़्यादा है बिकॉज उससे मास जुड़ा हुआ है, तो आपको मेरा पूरा इतिहास पता चल जाएगा। सो 5 साल आपका सांसद कहाँ है, क्या किया कोरोना के बाद, और आपके सुख दुख में क्या आपको मैडनेस है भाई। मतलब बम्बई में अगर फंस गए थे तो बम्बई में भी ट्रेन में लोगों को चढ़ा रहे हैं,
यहाँ पर भी तो इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। मतलब सी हैपन कि अपने पिता को अग्नि दे के चिता को हम पार्लियामेंट में बोल रहे थे अगले दिन, अपने दोनों भाइयों की चिता को अग्नि दिए और हम गोरखपुर में महाराज जी के मंच पर थे और यहाँ पर जनता को शायद हंसा रहे थे। और मैंने अपने 3 लोगों को खोया, 2 बड़े भाई, और उसके बाद मैं यहाँ सबको हंसा रहा हूँ, किसी को पता भी नहीं चला कि मेरे अंदर क्या चल रहा है टर्मोइल। वो मेरी पर्सनल पीड़ा थी, पर्सनल मेरा लॉस है। मुझे लगता है कि अगर इस भाव में आप आए हो तो आपको समर्पित, क्योंकि योगी जी ने भी अपने पिता को अग्नि नहीं दी थी कोविड के टाइम पे, और वो सेवा में लगे रहे लोगों की। प्रधानमंत्री जी का त्याग पूरी दुनिया से छिपा नहीं, ये त्याग है। देखिए, पॉलिटिक्स आनंद नहीं है, ये भोग नहीं है, ये त्याग है। मेरे साथ बचपन में किसी ने, जो कि मैं एक गरीब ब्राह्मण का रहा या एक बहुत विद्वान ब्राह्मण का लड़का रहा, लेकिन कभी मेरे पास किसी ने मदद नहीं की। मैं इसीलिए यहाँ पर आया, नहीं तो मेरे पास महादेव ने सब कुछ दिया। मैं आज सबसे एक्सपेंसिव एक्टर बन सकता हूँ ये 2 हिट के बाद, और मैं जीवन के सारे सुख का आनंद कहीं विश्व के किसी बेस्ट कंट्री में रह के शूटिंग करके आनंद ले सकता हूँ, और जहाँ मेरी आज़ादी होती। लेकिन मैं कलाकार होके मैं यहाँ बैठा हूँ, ईश्वर कुछ और चाह रहा है मुझसे। तो जैसा कि आपने देखा कि कैसे रवि किशन ने हमको बताया कि इस बार 400 पार है, और उन्होंने गोरखपुर में जो काम किए, सीएम योगी से उनकी जो वार्तालाप है उसके बारे में भी जिक्र किया। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।